द्वादश। आज का टॉपिक है कोई आपसे ज़रूरी बात करना चाहता है, लेकिन क्या है वो लेकिन जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं या कहने से हिचकिचा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से भी लेंगे 8 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का। यहाँ पे तो यही पता चल रहा है कि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। यानी कि एक जो पर्सन है वो शांत रहने वाला इंसान है और दूसरे को थोड़ा सा गुस्सा वगैरह इन जनरल ज़्यादा आता है। तो जैसे यहाँ पे आग और पानी दोनों दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही हो सकता है गुस्से में शायद इन्होंने कुछ कह दिया है, या फिर अगर आप उनके ऊपर नाराज़ थे तो हो सकता है इनको वो बात कितनी ज़्यादा बुरी लगी। इन्होंने शायद उस वक्त शांत रह के सब सुन लिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने सिचुएशन के बारे में सोचा तो ये अपने दिल की शायद कोई बात आपसे कहना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, मतलब जाने अनजाने जब हम किसी से कुछ कह देते हैं तो उस बात के बारे में उस पर्सन का ओपिनियन क्या है ये हमें नहीं पता होता। कई बार कुछ लोग उस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी उनके दिलो दिमाग से अगर वो बात निकलती नहीं है तो वो बात को डिस्कस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दिल के ऊपर वो बर्डन सा फील करते हैं। तो शायद इस पर्सन के दिल के ऊपर भी हो सकता है कोई बोझ ये फील कर रहे हैं जो ये आपको बोलना चाहते हैं। शायद ये अपनी गलती मानना चाहते हैं, या फिर उस वक्त जो भी हालात थे, मतलब अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो क्यों नाराज़ हुए थे, उसके पीछे वजह क्या थी, या फिर बेवजह आपके ऊपर वो क्यों बरस पड़े थे। ऐसी कई सारी बातें हो सकती है जिनका शायद इनको लग रहा है कि क्लैरिफिकेशन इनको देना चाहिए, शायद इसलिए ये बात करना चाहते हैं। फिर है द स्टार एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है, ये विश कार्ड होता है। यहाँ पे तो ये इमेज देख के पता चलता है कि फ्लेक्सिबल काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन है। तो वैसे ही शायद आप दोनों को रिश्ते में आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते करते किसी को तो शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कोई तो था जो शायद बहुत ज़्यादा स्टबन हो रहा था कि नहीं, माय रूल्स, बस यही, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। वैसे शायद किसी की एनर्जी रही होगी, तो शायद इस पर्सन ने रिश्ते में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, जिस बात का उनको अब जाके कहीं पछतावा हो रहा है। मतलब कई बार हम दूसरों की बात समझने की कोशिश नहीं करते, और ये जब होता है, मतलब जाने अनजाने जब होता है, तो कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है। और यहाँ पे भी इस पर्सन को शायद एहसास हो रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जिद ठान के रखी थी, जहाँ पे इनको ज़रूरी था कि आपकी बात को समझ के लेना, जो इन्होंने शायद नहीं किया था, और इसलिए ये बोलना चाहते हैं अपने दिल की बात। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। प्यार का ये जो कप है ये हाथ में तो है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये ग्लास है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, वैसे ही ये सच्चे दिल से अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखना चाहते हैं। यानी कि अगर कुछ लोगों के बीच में नोकझोंक भी हुई है तो उसके बावजूद ये आपके बारे में दिल में क्या फील करते हैं ये वो बोलना चाहते हैं, और एक
क्लैरिटी देना चाहते हैं जो शायद अब तक इन्होंने आपको नहीं दी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी में ज़रूर रहे हैं ये पर्सन, मतलब सीधे सीधे अपनी दिल की बात अब तक इन्होंने शायद एक्सप्रेस नहीं की है, अपने ही ख्यालों में ज़्यादा खोए रहे, जिस वजह से शायद आपको ऐसा भी लगा होगा कि ये पर्सन सच में पता नहीं आपसे प्यार करते भी है या नहीं। और अब जब इनको एहसास हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है इनके बिहेवियर की वजह से, तो ये अपने दिल की बातें साफ साफ बोलना चाहते हैं। फिर है फेथ, कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी होने लगा है। मतलब कुछ रिश्ते शायद इन्होंने अब तक लाइफ में ऐसे देखे हैं कि हमें मंजिल तक पहुंचना है तो हमें खुद एफर्ट लेने पड़ते हैं, लेकिन हर एक बात हमारे बस की नहीं होती। कई बार भरोसा भी रखना पड़ता है, जैसे बात बनते बनते भी कई बार बिगड़ते हुए भी शायद इन्होंने देखा है। और राइट नाउ इनको यकीन है कि आप दोनों को ऊपर वाले ने मिलवाया है, तो ज़रूर इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ बात है। तो इनके दिल की क्या बिलीफ है, क्या यकीन है, आप दोनों के प्यार को लेके इनको क्या महसूस होता है, या फिर अब तक आपके साथ यहाँ तक पहुँचने के बाद इनको इस रिश्ते को लेके क्या फ्यूचर महसूस हो रहा है, ये भी शायद वो आपको बोलना चाहते हैं। फिर है टू ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो एक तरफ तो फैमिली को हैंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने विश को। कुछ तो ऐसा है जो एडजस्ट करने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। फैमिली भी उनकी है और विशेष भी उनकी है, लेकिन ये बैलेंस करते करते उनको शायद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। और हो सकता है जस्ट आपके साथ कुछ दिल की बातें शेयर करने के बारे में ये सोच रहे हैं जो अब तक इन्होंने शेयर नहीं की है। फिर है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि है, तुला राशि है या फिर कुंभ राशि है। ये कार्ड रिवर्स आया है जो बताता है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और कुछ भी बात अगर बोल देंगे तो वही फंस जाएंगे, लेकिन अब इस सिचुएशन से वो बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है मन में कुछ डर था जो बात कहने से ये हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब जब वो डर निकल गया है तो इनको लग रहा है कि आपके सामने वो सब बातें रखनी चाहिए जो इनके दिल में है। फिर है बिल्कुल टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। पेज ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो जैसे यहाँ पे ये अपने प्यार की सफाई देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं जो इनके दिल में आपके लिए है। और ये टू ऑफ कप की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन दिल ही दिल में आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं और वही जज्बात अपने तरीके से ये आपको बोलना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोमांस ज़्यादा चाहते हैं ये, या फिर इस कनेक्शन में अपने जज्बात रोमांटिकली ज़्यादा आपकी तरफ एक्सप्रेस करने के बारे में ये सोच रहे हैं। अब तक किसी हिचकिचाहट की वजह से शायद ये पर्सन बोल नहीं रहे थे। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। यहाँ पे नाइट का कार्ड यही बताता है कि जैसे घोड़े पे सवार होके कोई अगर कहीं पहुँचने के बारे में सोचे तो वो घोड़ा इसीलिए लेता है ताकि मंजिल तक जल्द से जल्द पहुँचे। वैसे ही ये जो पर्सन है वो अब कम्युनिकेशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अब इनको नहीं लगता कि इनको और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है अपने दिल की बातें कहने के लिए, और शायद इसीलिए ये आपको बोलना चाहते हैं। फिर है सेकंड चांस। कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप वगैरह हो चुका है या फिर काफ़ी वक्त से आप दोनों न्यू कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है, तो ये पर्सन हो सकता है सेकंड चांस चाहते हैं। यानी कि अगर इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की है तो ये सच्चे दिल से आपको शायद ये चांस मांगना चाहते हैं। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, तो दूरियों की वजह से हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं ये। जैसा कि पहले ही कार्ड में हमने देखा, एक आग और एक पानी ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनको काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है, जिस वजह से ये समझ चुके हैं कि ये चेंजेस उनको फील कर रहे हो क्योंकि प्यार की वजह से। और इसी प्यार की आप कह सकते हैं कि एक कमिटमेंट को ये आपके सामने शायद प्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर है सेटिस्फैक्शन, तो कहीं ना कहीं ये आपको
अब हर्ट नहीं करना चाहते, अब ये ज़िंदगी में वही करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपको सुकून मिले। मतलब जाने अनजाने शायद इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिस वजह से अब ये आपको सुकून देना चाहते हैं और ये आपके दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है डाउट। शायद इस पर्सन ने आपके प्यार के ऊपर शक किया था, या फिर हो सकता है शक इन द सेंस कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कोई मुझसे ऐसा भी प्यार कर सकता है या इतना प्यार कर सकता है, या फिर किसी की बातों में आके शायद इस रिश्ते को लेके भी कुछ इन्होंने गलत सोचा था, जो डाउट्स अब इनके माइंड में से क्लियर हो गए हैं। या फिर हो सकता है आपके दिल में अगर इनके लिए कुछ डाउट्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर दोनों के रिश्ते में आ गई है किसी बाहर के पर्सन के, मतलब कॉमन फ्रेंड है, उसने अगर कुछ डाउट दोनों के दिलो दिमाग में डाल दिए हैं, तो ये उन डाउट्स को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं। फिर है टेम्पटेशन। आज भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है, साथ ही साथ फीलिंग्स भी हैं और इन्हीं बातों को ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब काफ़ी वक्त शायद हुआ है, आप दोनों शायद एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, बातचीत भी नहीं हो रही, लेकिन आज भी अगर सच्चे दिल से ये आपको बोले तो आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स अभी भी है और इसीलिए ये शायद आपको उन फीलिंग्स के बारे में बोलना चाहते हैं। फिर है ब्रोकन। ये पर्सन मान लीजिए अंदर से जैसे टूट रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो दूरियां हैं वो उनको हद से ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और इन्हीं दूरियों को अब ये मिटाना चाहते हैं, जिस वजह से ये बात करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है ब्यूटी। बिल्कुल टू ऑफ कप के ऊपर ये कार्ड मिला है, तो ये प्यार के रंग में पूरी तरह से अब रंग गए हैं। शायद दूरियों ने इनको काफ़ी ज़्यादा आपके करीब लाया है और यही बातें वो आपको बोलना चाहते हैं कि दूरियों के बावजूद ये आपकी तरफ कितना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये उनको एहसास हो रहा है। और फाइनल कार्ड है होपफुल। तो अभी भी एक उम्मीद है इनके दिलो दिमाग में, हो सकता है ये सेकंड चांस उनको मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। या फिर अगर जाने अनजाने इन्होंने आपके दिल को दुखाया है तो आप ज़रूर माफ़ करेंगे या करेंगी जब आपके दिलो दिमाग से ये डाउट क्लियर होंगे, ऐसा इनको लग रहा है। शायद इसलिए ये कुछ ज़रूरी बात आपसे करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।